नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी त्यागी आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट विद शिवानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे KPIT टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। जी हाँ, इससे पहले हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के एक साल के रिटर्न की। ये शेयर एक साल पहले 900 रुपीज का था, बट आज ये शेयर 1486 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इस शेयर ने 70% का प्रॉफिट दिया है। अब बात करते हैं इस कंपनी की जर्नी के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत 1990 में दो चार्टेड अकाउंट किशोर पाटिल और रवि पंडित ने की थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और एक्चुअली ये कंपनी एक अकाउंटेंट फर्म बननी थी, बट इनकी किस्मत में कुछ और ही था, तो ये कंपनी अकाउंटेंट फर्म की जगह टेक्नोलॉजी सेक्टर में शिफ्ट हो गई। तो अब ये कंपनी आईटी सेक्टर की टॉप कंपनीज में शामिल है। अब बात करते हैं कंपनी के काम की। ये कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर में काम कर रही है और इसका मेन सेगमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके साथ साथ ये कंपनी ऑटोनोमस ड्राइविंग, इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल, डिजिटल कनेक्टेड सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग और बॉडी पे भी काम कर रही है। अब बात करते हैं इस कंपनी का काम कहां फैला हुआ है। इस कंपनी का काम इंडिया से बाहर यूरोप, ब्राजील, साउथ कोरिया, थाईलैंड, यूएसए, चाइना, इटली में फैला हुआ है। इस कंपनी की शुरुआत जब 1990 में हुई थी, तो उसके 12 साल बाद इन्होंने क्यूमिन इंडिया के साथ टाई अप किया। जब इन्होंने क्यूमिन इंडिया के साथ टाई अप किया, तो जब इस कंपनी का नाम KPIT टेक्नोलॉजी क्यूमिन रखा गया। बट क्यूमिन का काम लगातार बढ़ रहा था और ये अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो 2013 में क्यूमिन इंडिया इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हो गई और इसका नाम दोबारा KPIT टेक्नोलॉजी रखा गया और इनका काम लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ इस कंपनी ने 2018 में काफी तेजी दिखाई और अपने काम को और बढ़ाने के लिए बिरला ग्रुप की कंपनी बिरला सॉफ्ट के साथ टाई अप किया। अब बात करते हैं इसके रिवेन्यू की। इस कंपनी का रिवेन्यू 76% पैसेंजर व्हीकल से, 23% कमर्शियल व्हीकल से और 1% मोबिलिटी से आता है। और अगर इसके एरिया ब्रेकआउट की मैं बात करूं तो 41% यूएसए से, 40% यूरोप से और 70% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। और अगर हम इसके क्लाइंट की बात करें तो इस BMW, वॉल्क्सवैगन, बजाज एलायंस के साथ साथ बड़ी कंपनीज को सर्विसेज देती है। और जिस हिसाब से इस कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है, उस हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ये कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप पे शिफ्ट होने वाली है। बात करें इंडिया के फ्यूचर के बारे में, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ईवी को लेकर पॉजिटिव है और 2030 तक 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल का टारगेट भी है। इसकी जिस सिचुएशन में KPIT टेक्नोलॉजी कंपनी ईवी सेक्टर के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करेगी। इसके साथ साथ क्योंकि ये कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर से इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल से फ्यूरिस्टिक व्हीकल में अपना रोल निभा रही है। इसके साथ साथ ये कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर में सेंसर, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, इलेक्ट्रिफाइंग और ड्राइवरलेस पे भी काम कर रही है और इसका मेन फोकस है ऑटो स्पेस में सॉफ्टवेयर, AI, डिजिटल सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग पे भी ये काम कर रही है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। आइए, मैं 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो 741, 52 वीक हाई 1764, मार्केट कैप 4745 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.22% और डेप्ट टू इक्विटी 0.20, जो भी किसी भी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 1 से कम होता है तो वो कंपनी उतनी ही ज्यादा प्रॉफिटेबल मानी जाती है। डिविडेंड भी कंपनी कंसिस्टेंटली पे कर रही है, तो हम इस स्टॉक को अंडर वैल्यू लेके चल सकते हैं। और अगर हम इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 39% है आपका प्रोमोटर होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 26%, रिटेल 22% और म्यूचुअल फंड में 7.86%। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस को चेक जरूर करें। कंपनी के प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट पर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि देखिए जब तक आप चीजों को खुद नहीं सीखेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए आप सब लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें,
उसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सभी को बाय बाय, नमस्कार।